Hi, my name is Dalveer. I teach FT. FT में आपके MCQ बेस्ड आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ। किसके? बायो फर्टिलाइज़र के। बायो फर्टिलाइज़र से रिलेटेड जितने भी MCQ बन सकते हैं उन MCQ क्वेश्चंस को मैं लेकर के इस वीडियो में आया हूँ। ठीक है, बायो फर्टिलाइज़र टॉपिक तो अच्छा है और इससे एक दो क्वेश्चन तो पक्का बनने के चांस हो सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं बायो फर्टिलाइज़र आर चीपर। बायो फर्टिलाइज़र होते हैं वो चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं, सभी जानते हैं। रिन्यूएबल होते हैं, इनको बार बार यूज किया जा सकता है और ये आपकी सोल में किसी भी प्रकार के हानिकारक नहीं होते हैं। एंड पॉल्यूशन फ्री होते हैं, ये आपकी मिट्टी को बिना पॉल्यूशन कोई भी पॉल्यूशन नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि पॉल्यूटेंट नहीं करते। एनवायरमेंटली इको फ्रेंडली होते हैं। कैसे होते हैं? इको फ्रेंडली। इनको देखेंगे ये इको फ्रेंडली हैं, ये एनवायरमेंट के साथ एकदम तालमेल बना के रखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कह रहा है दे इम्प्रूव करते हैं। क्या इम्प्रूव करते हैं? ऑफ सोल, जो आपकी मिट्टी है खेत की, उस मिट्टी में क्या चीज़ इम्प्रूव कर देते हैं? न्यूट्रेंट सप्लाई करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, ये एकदम फॉस्फोरस हो गया, आपका पी हो गया, आपका एन हो गया, आपका के हो गया, इनकी मात्रा को एकदम फिक्स कर देते हैं। जितनी ज़रूरत होती है उतनी कर देते हैं। तो न्यूट्रेंट सप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल सही। टेक्सचर बदल देते हैं, यानी कि टेक्सचर को इम्प्रूव कर देते हैं। आपने देखा होगा जिस खेत में बायो फर्टिलाइज़र यानी कि देसी खाद मिला हुआ होता है, जिसे मैन्योर बोलते हैं, आदमी द्वारा तैयार खाद को बोलते हैं मैन्योर खाद। ठीक है, तो इस मैन्योर को अगर हम देखा हो खेतों में मिला देते हैं तो उस मिट्टी की टेक्सचर बदल जाती है। और टेक्सचर कैसी हो जाती है? इम्प्रूव हो जाती है, उसकी संरचना हो जाती है वो इम्प्रूव हो जाती है। तीसरा पॉइंट, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर को सतह पर, जो आपकी सोल की सरफेस होती है, इस पर जो वाटर की होल्डिंग, वाटर को रोकने की कैपेसिटी होती है, वो भी इम्प्रूव हो जाती है। तो बायो फर्टिलाइज़र के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो तीनों पॉइंट एकदम क्लियर है। ये वाटर होल्डिंग भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। नाउ ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शन आर ए बी सी आर करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है? विथ आवर प्रेजेंट डे, जो जैसा कि हमारे प्रेजेंट डे लाइफ स्टाइल में, व्हाट इज़ द मेजर कॉजेज ऑफ कॉनकर्न। हमारे जो प्रेजेंट जो डेली लाइफ चल रही है, वहाँ पर ऐसा कौन सा मेजर कॉजेज है ताकि हम उस मतलब जो आपके बायो फर्टिलाइज़र हैं उनका यूज़ करें। तो ऐसा आपने देखा होगा, एक सबसे ज़्यादा बात चलती है, देखो इन्फ्लेशन आदमी झेल लेता है, घटती बढ़ती रहती है। इलिटरेशन, भाई इससे तो डेली लाइफ में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये कोई मेजर कंपोनेंट है ही नहीं। पॉवर्टी, गरीबी कोई वो ये भी मेजर वो नहीं है कॉजेज। आपका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये एक बहुत बड़ा कॉजेज है। अगर ये हमारा पॉल्यूशन अगर हमारे डेली लाइफ में होता रहा, बढ़ता रहा, तो ये हमारे हर चीज़ को प्रभावित करेगा। फसल को भी प्रभावित करेगा, हमारे जीवन दिनचर्या को भी प्रभावित करेगा, हर चीज़ को प्रभावित करेगा। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज द करेक्ट आंसर। नाउ ऑप्शन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट यूज टू बायो फर्टिलाइजर। ऐसा इन ऑप्शनों में, निम्न ऑप्शनों में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपके बायो फर्टिलाइज़र को बनाने में प्रयोग नहीं होता है? क्या बैक्टीरिया है? बैक्टीरिया टाइप मैंने बताए थे, बैक्टीरिया से कई बायो फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया इससे भी बनाए जाते हैं और फंगी से भी बनाए जाते हैं। एल्गी होते हैं, इनसे नहीं बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है,
नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मैन्योर। मैन्योर बोलते हैं जो आपके खाद होती है, देसी खाद, जिसे देसी खाद बोलते हैं। मैन्योर मतलब जो आपके घूर वगैरह होते हैं उन्हें देसी खाद बोलते हैं। तो आप देखेंगे निम्न में से कौन सी ऐसी खाद है वो देसी खाद नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था फार्मयार्ड खाद, आपके खेतों में जो घास फूस होती है उनसे खाद बनती है, वो फार्मयार्ड मैन्योर होती है। तो ये आप एक प्रकार से देसी खाद है। कंपोस्ट खाद जो आप गड्ढे में डाल करके बनाते हैं वो एक प्रकार से देसी खाद है। ठीक है। प्लेटिनम मैन्योर, प्लेटिनम एक धातु होती है और इससे कोई भी खाद देसी खाद नहीं बनती है। ग्रीन मैन्योर जो आपकी जो घास फूस होती हैं उनसे मिलकर बनी हुई होती है, खेत में ही उन्हें जोत दिया जाता है तो उसे मैन्योर खाद कहते हैं। और आई थिंक देखा होगा इसे बोलते हैं, एक ढेंचा का नाम सुना होगा, ढेंचा। ये एक ऐसी फसल होती है, इसे ग्रीन मैन्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन मैन्योर बोलते हैं। और इस ढेंचे को जैसे ही इसका हरा पौधा होता है और इसको खेत में जोत दिया जाता है तो ये देसी खाद के रूप में काम करता है। तो एक प्लेटिनम मैन्योर एक ऐसा ऑप्शन बचा जो आपका देसी खाद नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक आप लोगों के समझ में 4 क्वेश्चन आ गए होंगे। ना 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ अ फॉलोइंग एन एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इन जो ऑप्शंस हैं आपके बीच निम्न ऑप्शनों में एरोबिक, मैंने जैसा कि आपको बताया कि व्हाट इज एरोबिक। एरोबिक का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो आप नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए ऐसा कौन सा बैक्टीरियम होता है, कौन सा बैक्टीरियम है, तो उसको आपको इस ऑप्शनों में देख के बताना है। ठीक है। नाउ मैंने आपको बताया था एजोटोबैक्टर। तो आपका क्लैस्ट्रोडियम, रियोडोस्पेरिलियम, और आपका इस प्रकार से इसमें आपका नाइट्रोजन जो फिक्सिंग होता है एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो आपका एजोबैक्टीटर होता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये बेसिकली गेहूँ, चना और आपका बेसिक आलू, इन चीज़ों में ये बेसिकली लगाया जाता है जहाँ पर नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है। ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वर्क करता है। ठीक है। नाउ 6 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ये कैसा है? नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है? इसके द्वारा 1 मिनट, इसके द्वारा नाइट्रोजन N2 को फिक्स किया जाता है। ठीक है। इसके द्वारा नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। तो ऐसा कौन सा आपका फास्फोरस है, कार्बन है, सिल्वर है, ऑक्सीजन है? तो मैंने बताया था नाइट्रोजन फिक्सेशन में फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस में। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसके द्वारा नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। नाउ हम अब देखेंगे 7th क्वेश्चन। ठीक है। 7th क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द बायोइंसिडसाइड्स। ऐसा कौन सा, क्या होते हैं बायोइंसिडसाइड्स? देखो पहले बात, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो कीड़ों को मार देते हैं, ऐसी दवाइयाँ। इंसेक्ट्स मतलब कीट पतंग, कीटनाशी।
इंसेक्टिसाइड्स कीटनाशी होते हैं, और वो उसमें बायो होते हैं। क्या होते हैं बायो? मतलब हम जो नॉर्मली देसी रूप में प्रयोग करते हैं, तो इन क्या होते हैं? इंसेक्ट्स होते हैं। बी ऑप्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट किल स्पेसिफिक इंसेक्ट्स, जो आपके ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। बायो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट किल स्पेसिफिक इंसेक्ट्स, जो आपके स्पेसिफिक इंसेक्ट्स होते हैं, कीट पतंग होते हैं, जो कीट होते हैं उनको मारने का काम करते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ इसके बाद हम 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट वन ऑफ ग्रीन मैन्योर, जैसा कि मैंने अभी बताया था, ग्रीन मैन्योर या बायो फर्टिलाइजर, इन सभी में क्या है? राइस, ओट, राइस क्या बोलते हैं? चावल है। ओट नहीं है। ये माई का मतलब मक्का, मक्का भी नहीं है। ग्रीन मैन्योर मैंने बताया था अभी, देसी खाद, और ये ग्रीन मतलब उसको हरी हुई हो। तो सेसवेनिया होती है, वो आपके देसी ग्रीन मैन्योर के रूप में प्रयोग की जाती है, बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग की जाती है। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ 9th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द मोस्ट क्विकली अवेलेबल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन टू प्लांट आर, ऐसा कौन सा सोर्स है जो नाइट्रोजन का, जो प्लांट को जो नाइट्रोजन को मोस्टली अवेलेबल कराता है। द मोस्ट क्विकली अवेलेबल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन टू प्लांट आर, ऐसा कौन सा होता है? तो वो होता है आपके नाइट्रेट फर्टिलाइजर होते हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाइट्रेट फर्टिलाइजर होते हैं जो नाइट्रोजन को, जो प्लांट होते हैं आपके खेत में, जो क्रॉप होती है उसमें नाइट्रोजन को अवेलेबल कराते हैं। नाउ 10th क्वेश्चन। एजोला इज अ बायो फर्टिलाइजर, एजोला एक बायो फर्टिलाइजर है। इंक्रीज करता है यील्ड ऑफ अ राइस, मैंने बताया था एजोला किसके? धान की खेती के लिए होता है, धान की खेती के लिए होता है। ठीक है। अब ये इसकी यील्ड को, ये इसकी प्रोडक्टिविटी को कितना इंक्रीज कर देता है? जैसा कि मैंने एजोला के बारे में बताया कि एजोला कैसा है? एल्गील एक बायो फर्टिलाइजर है। अब ये धान की खेती के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये बेसिकली बढ़ाता कितने परसेंट है? लगभग, अगर इसको देखेंगे, लगभग 50% के आसपास ये बढ़ा देता है। कितना? 50% के आसपास ये धान की खेती को बढ़ा देता है। ये उसमें एक परत टाइप से बना देता है, और धान की खेती अच्छी हो जाती है उससे। जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। इंसेक्टिसाइड्स कीटनाशी होते हैं। जितने भी कीटनाशी दवाइयाँ होती हैं वो जनरली अटैक करती हैं। कहाँ पर अटैक करती हैं? जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं, कीट होते हैं, उनके किस सिस्टम पर अटैक करती हैं? तो आपने देखा होगा खेतों में सूड़ी लग जाए, या बहुत चीज़ें की कीट पतंग लग जाए, तो उसमें हम लगाते हैं इंसेक्टिसाइड, कीटनाशी लगाते हैं। तो वो कीटनाशी के किस सिस्टम पर अटैक करती हैं, क्योंकि वो मर जाते हैं। तो वो बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे बोलते हैं श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करती हैं। वो सांस लेने में उन्हें दिक्कत होती है, फिर वो मर जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गए होंगे ये 11 क्वेश्चन बहुत अच्छे से। ये बायो फर्टिलाइजर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों के लिए कराए। आशा है सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आप लोगों के, और आप अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी नया वीडियो डालूँगा आपके पास पहुंच जाए। नाउ थैंक यू। पढ़ते रहिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ।